वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसमें पाठ 2 करेंगे, सिख गुरु परंपरा। इसमें कार्यपत्रक एक है गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जी की कोई 5 शिक्षाएं लिखो। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी 5 शिक्षाएं इस प्रकार है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। दूसरा है जातीय भेदभाव से हमें दूर रहना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें जप करना चाहिए और हमें कीर्तन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है सिखों के कितने गुरु थे, उनमें से किन्हीं 5 के चित्र चिपकाओ। सिखों के 10 गुरु थे, तो 5 चित्र आप यहाँ पर अपनी कार्य पुस्तिका में चिपका देना। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। सिखों के जो गुरु हैं उनके 5 चित्र यहाँ पर आप चिपका देना। प्रश्न 3 है मंजी प्रथा क्या थी, इसकी क्या उपयोगिता है। गुरु अमरदास जी ने धर्म प्रसार हेतु 22 शिष्यों को चुना। इस प्रथा में शिष्य मंजी पर बैठकर गुरुओं को संदेश सुनाया करते थे। देखिए, गुरु अमरदास जी बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार कैसे हो। तो उन्होंने 22 शिष्यों को चुन लिया और अलग अलग जगह पर उनको गुरुओं के संदेश देने के लिए पहुंचा दिया कि वहाँ पर जाकर वो संदेश देंगे, वहाँ पर जाकर वो संदेश देंगे। क्योंकि गुरुजी अब बूढ़े हो चुके थे तो वो तो जगह जगह नहीं घूम सकते थे। तो इस प्रथा में जो ये 22 शिष्य थे इनके, वो मंजी पर बैठकर मतलब खाट पर बैठकर गुरुओं के संदेश लोगों को सुनाए करते थे। इसलिए इस प्रथा को मंजी प्रथा कहा जाता है। सिख धर्म का प्रचार करना और गुरु नानक देव जी के संदेशों को फैलाना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना और समाज सुधार में इसकी विशेष उपयोगिता है। ये पूछा है कि इसकी क्या उपयोगिता है, मतलब ये जो संदेश देते थे मंजी प्रथा की क्या उपयोगिता है। इसमें ये पूछा गया है कि मंजी प्रथा की क्या उपयोगिता है। तो ये है इस प्रकार मंजी प्रथा की उपयोगिता है सिख धर्म का प्रचार करना और गुरु नानक देव जी के संदेश फैलाना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना व समाज सुधार में इसकी विशेष उपयोगिता है। प्रश्न नंबर 4 है गुरु हरगोविंद जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो 1609 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को सिखों पर लगाए गए जुर्माने को न भरने के अपराध में ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। लगभग 2 वर्ष तक वो किले में कैद रहे। फिर उन्होंने 1611 में उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद पंजाब आकर उन्होंने तुरंत ही सिखों को संगठित करना शुरू कर दिया। तो ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। कार्यपत्रक 2 है क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव व शहर में कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं। हमारे शहर में मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। सिख गुरुओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, तो ये यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। 1686 ईस्वी में भंगानी की लड़ाई, उसके बाद 1690 से 91 ईस्वी में नादौन एवं गुलेर की लड़ाई, 1702 में निर्मोह का युद्ध हुआ था और 1702 में बसोली का भी युद्ध हुआ था और 1704 में चमकौर साहिब का युद्ध हुआ था। ये सभी लड़ाइयाँ सिख गुरुओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ थी जो सिख गुरुओं ने लड़ी थी। इसके बाद कार्यपत्रक 3 है गुरु गोविंद सिंह ने सिख गुरु परंपरा को समाप्त कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। सिख धर्म का इतिहास वीरता और बलिदानों का रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम और कालक्रम की एक सूची बनाइए। सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, जो कि ये उनका समय था। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो ये हमने ये इनके काल इनके सामने लिख दिए हैं। गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेगबर, गुरु गोविंद सिंह। तो ये लास्ट में 1675 से 1699 तक ये गुरु गोविंद सिंह रहे और शुरू में थे गुरु नानक देव जी, जो कि 1469 से 1539 तक रहे। तो ये इनके सामने सबके जो काल है वो लिख दिया है, तो ये आप भी लिख लेना। कार्यपत्रक 4 है नीचे आशा दीवार में लिखे श्लोक का अर्थ पूछने पर औरंगजेब को गुरु हर राय के बड़े बेटे राम राय ने क्या जवाब दिया। श्लोक ध्यान से पढ़ो और उत्तर दो। देखिए, इसमें जब औरंगजेब ने अपने पास गुरु हर राय को बुलाया था तो वो गए नहीं, उन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय को भेज दिया। वहाँ पर औरंगजेब ने गुरु हर राय के बड़े बेटे राम राय से इस श्लोक का जवाब पूछा था। मिट्टी मुसलमान की पैरे पर कुम्हियार, घर भोंडे ईंटा किया जल्दी करे पुकार। तो इसका अर्थ
गुरु हरराय के बेटे राम राय ने बड़ी चालाकी से दिया कि इसका अर्थ है मुसलमान की कब्र की मिट्टी कुम्हार के पैरों के नीचे कुचली जाकर जब घड़े बर्तन और ईंटें बनकर पंजाबे में डाली जाने लगी तो आग से डरकर चीखने लगी। तो राम राय ने चतुराई से कहा कि यहाँ मुसलमान शब्द भूल से आ गया है, यहाँ वास्तविक शब्द बेईमान है। इसे औरंगजेब तो संतुष्ट हो गए, लेकिन जो गुरु हरराय अपने बेटे से नाराज हो गए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जो सही था वही बोलना चाहिए था। कार्यपत्रक 5 है। आओ जाने हमने कितना सीखा, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तरन तारण नाम का नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे इनके। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? यह है अमृतसर में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में, 29 अक्टूबर को। प्रश्न 4 है, आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए गुरुजी किसका उपयोग करते थे? हरमंदिर साहिब का। उत्तर आएगा हरमंदिर साहिब का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालसा पंथ की स्थापना डैश ने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रभु का उल्लेख हरि और राम आदि नामों से भी किया गया है। गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था की। यहाँ पर आएगा लंगर की व्यवस्था की। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ तक पाठ खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।